सुशासन बाबू के राज्य में उनके जो अफसर हैं उनका मन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना आसमान चढ़ गया है कि अब सरकारी कार्यालय को छोड़ करके अपने घर में ही रजिस्ट्री ऑफिस चलाना शुरू कर दिए हैं। रजिस्ट्री ऑफिस यानी कि उनके घर में एक निजी मकान रेंट पर लेते हैं और उसके बाद वहाँ से जो है ज़मीन का रजिस्ट्री करना शुरू कर देते हैं। आप सोचिए कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये कहा जाता है कि सारा व्यवस्था जो है वह ऑनलाइन हो गया है, रजिस्ट्री ऑनलाइन हो गया है, दाखिल खारिज के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, उसके बाद आपका दाखिल खारिज होगा और ऑनलाइन चढ़ाया जाएगा, जिसको वेबसाइट पे आप देख भी सकते हैं, भूमि जानकारी की वेबसाइट पर। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप दाखिल खारिज करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन पर करेंगे तो उसके बावजूद वो ऑनलाइन जो है वह फिर से ऑफलाइन बन जाता है। ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे बन जाता है ये समझिए। जब आप कोई आवेदन ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन होने के बाद वो आवेदन जो है वह फिर से जांच के लिए वही सीओ साहब के पास ही जाता है और उसके बाद सीओ साहब तो उसको रोक देते हैं। जब आपका ऑनलाइन का प्रक्रिया जो है वो आगे नहीं बढ़ता है, फिर आप सीओ साहब को ही कहने जाएंगे कि सर हमने ऑनलाइन किया था लेकिन हमारा कोई अपडेट नहीं आया, हमारा दाखिल खारिज अभी तक नहीं हुआ है। उसके बाद सीओ साहब आपको बता देंगे कि किस वजह से नहीं हुआ है। फिर टेबल के नीचे हाथ डालना पड़ेगा और टेबल के नीचे जब आप हाथ डालेंगे उसके बाद आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। और इसी तरीके का जो मामला है वह भभुआ से निकल करके सामने आया है और भभुआ में एक निजी मकान में रेंट के घर पे जो है वह रजिस्ट्री ऑफिस चलाया जा रहा था और वहाँ से जो दाखिल खारिज है वह होता है, रजिस्ट्री होता है। इसके बावजूद आसपास के क्षेत्रों में ज़मीन का जितना कामकाज है वो सब वहाँ पर होता था और राजस्व कर्मचारी उस ऑफिस का जो है वह मुख्य अधिकारी बना हुआ था। और उसके बाद इस सब मामले की जो जानकारी है वो सीओ साहब को ही थी और सीओ साहब के आप ये कह सकते हैं कि उनके देख रेख में ही वह जो कार्यालय है वह चलाया जा रहा था। उसके बाद वहाँ पर जो ग्रामीण लोग हैं उनको परेशान किया जाता था, पैसा मांगा जाता था किसी भी काम को लेकर के। अभी हर जगह बिहार में नीतीश कुमार ज़मीन विवाद को ख़त्म करने के लिए भूमि सर्वे करवा रहे हैं और सर्वे में इतना लूट मचा हुआ है जिसका कोई पैमाना अभी तक किसी के पास नहीं है। हर लोग परेशान है, हर लोग तबाह है और इसको लेकर के जब वहाँ पर छापेमारी हुआ है, वहाँ पर बंदोबस्त से लेकर के दाखिल खारिज से जुड़ी रजिस्ट्री के भी कई कागज़ बरामद हुए हैं। ये जो कार्यालय चलाया जा रहा था ये भभुआ के मानसरोवर इलाके में चलाया जा रहा था, जहाँ पर डीएम साहब को ये जानकारी मिलती है कि एक रजिस्ट्री ऑफिस जो है वह निजी घर में रेंट लेकर के चलाया जा रहा है। उसके बाद डीएम साहब जो वहाँ के हैं सावन कुमार, वो एसपी के साथ जाकर के छापेमारी करते हैं और छापेमारी करने के बाद उनको पता चलता है कि वास्तव में जो है वहाँ पर एक रजिस्ट्री ऑफिस चलाया जा रहा है और उस रजिस्ट्री ऑफिस के जो मुख्य सर्वा है वह राजस्व कर्मचारी बना हुआ है। राजस्व कर्मचारी इतना ज़्यादा लूट ब्लॉक में ही बैठ करके कर लेता है, सरकारी कार्यालय में ही बैठ करके कर लेता है कि अब उसके वहाँ से नहीं हो पा रहा था, दिक्कत हो रहा था। पिछले कई दिनों से इन सब चीज़ों को लेकर के चर्चाएं तेज़ हो गई है, सवाल उठना शुरू हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका नहीं हो पा रहा था तो जाकर के वो एक निजी मकान में किराए का घर लेकर के वहाँ पर एक रजिस्ट्री ऑफिस खोल लेता है और वहीं से ज़मीन का जो काम धाम है वो सारा काम वहीं से संभालना शुरू कर देता है। जिस तरीके से बिहार के भभुआ ज़िले से ये मामला निकल कर के सामने आया है, उसके बाद सुशासन बाबू के सरकार में अधिकारियों और अफसरों की जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठ रहा है और सवाल यही उठ रहा है कि ये भूमि एवं राजस्व विभाग, जिस विभाग में सबसे ज़्यादा लूट मचा हुआ है और ये लूट सबको पता है, लेकिन इसकी जानकारी जो है, इस पर कार्रवाई जो है वो कहीं नहीं किया जाता है। आप रजिस्ट्री ऑफिस में, सरकार ने तो ये कह दिया है कि आप अब खुद से जा कर के रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री करवा सकते हैं, लेकिन आप जब अपना ज़मीन रजिस्ट्री करवाने खुद से रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे तो आपसे इतना ज़्यादा कागज़ मांगा जाएगा, इतना पूछताछ किया जाएगा कि आपके पास वो कागज़ नहीं होगा, आपको उस ज़मीन की पूरे इतिहास नहीं पता होगी और कई सारा कोई ना कोई वजह लगा करके आपका ज़मीन रजिस्ट्री जो है वह नहीं हो पाएगा। बेवजह आपको परेशान करने का कोशिश किया जाएगा और आपको परेशान किया जाएगा तो आप चाहेंगे कि 2000-4000 दे करके निकल लिया जाए। बाकी इस विभाग जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, सबसे बड़ा लूट इस विभाग में मचा हुआ है और इस बात की जानकारी जो मंत्री हैं आलोक मेहता उनको भी है, जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार उनको भी है
और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं उनको भी है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से अफसरों का मन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वह लोग अब निजी कार्यालय घर में जो है वह सरकारी कार्यालय चलाना शुरू कर दिए। बाकी अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।